एक समय में धरती पर डायनासोर्स का राज था। वे जहाँ चलते थे आज हम चल रहे हैं, परंतु किसी भी आधुनिक व्यक्ति ने हमारी धरती पर जिंदा डायनासोर्स को कभी नहीं देखा और देख भी नहीं पाएंगे। लेकिन जब हम डायनासोर्स के बारे में सुनते हैं तब हमारे दिमाग में यह सवाल जरूर आता है कि विशालकाय डायनासोर्स का अंत हमारी पृथ्वी से कैसे हुआ, वे कैसे मरे। यह एक ऐसा असुलझा सवाल है जिसका जवाब हर कोई जानना चाहता है। हमारी धरती पर डायनासोर्स के विभिन्न प्रजातियां लगभग 16 करोड़ वर्ष तक अस्तित्व में रहे, जिनका विनाश आज से लगभग 6.5 करोड़ वर्ष पहले हुआ था। डायनासोर्स के कई हजार प्रजातियां थीं, जिनमें कुछ शाकाहारी तो कुछ मांसाहारी थे, कुछ बेहद ही शांत स्वभाव के तो कुछ बहुत ही खतरनाक और हिंसक थे, तथा कुछ डायनासोर्स की प्रजातियां तो हवा में उड़ते थे। लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ, ऐसी कौन सी घटना थी जिससे इनका अस्तित्व हमारी धरती से मिट गया। डायनासोर्स का अंत हमारे धरती से कैसे हुआ, इसे जानने के लिए करोड़ों साल पीछे जाना होगा और डायनासोर्स के अंतिम समय को करीब से देखना होगा। करोड़ों साल पहले एक एस्टेरॉयड का टुकड़ा जो क्षुद्र अंतरिक्ष से आ रहा था, वह मंगल और बृहस्पति के बीच बने क्षुद्रग्रह बेल्ट में घूम रहे एक विशाल एस्टेरॉयड से जा टकराता है और टकराने के कारण उस बड़े एस्टेरॉयड की दिशा बदल जाती है। वह क्षुद्र ग्रह बेल्ट से निकलकर सीधे पृथ्वी की ओर बढ़ने लगती है। यदि यह बड़ा एस्टेरॉयड पृथ्वी के उपग्रह चांद से टकराता तो शायद डायनासोर्स का अंत ना होता, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था, इसलिए यह बड़ा एस्टेरॉयड चांद के बहुत करीब से गुजर गया। जब यह पृथ्वी के वातावरण के संपर्क में आया तो इसकी रफ्तार बहुत तेज हो गई। पृथ्वी के वायुमंडल में आते ही घर्षण की वजह से यह खतरनाक आग के गोले में बदल गए। देखते ही देखते आसपास का मंजर प्रकाश के चकाचौंध में घिर गया। इसकी प्रकाश के चमक के कारण डायनासोर्स की आंखें मानो अंधे हो गए हों। वह देख नहीं पा रहे थे, लेकिन इसकी गर्मी को महसूस कर रहे थे। कुछ देर बाद यह एस्टेरॉयड मैक्सिको की खाड़ी के पास जा गिरता है। इस तकरार के कारण 35,000 डिग्री सेंटीग्रेड की ऊर्जा वाला एक भयानक विस्फोट होता है। टकराव के 16 मिनट 40 सेकंड बाद धरती के अंदर चारों तरफ भूकंपीय तरंगें उठने लगी, जिसके कारण समुद्र में विशालकाय लहरों का निर्माण हुआ और सुनामी की लहरें चारों तरफ बढ़ने लगी। इस तरंगों के कारण सभी सक्रिय ज्वालामुखी दहक उठे, जिससे डायनासोर्स का विनाश शुरू हो गया। इससे रेडिएशन की मात्रा इतनी बढ़ गई कि 800 किलोमीटर के संपर्क में आने वाले सभी जीव जंतु जलकर राख बन गए। इस महाविनाश में उड़ने वाले डायनासोर्स इन जमीनी खतरों से तो बच निकले, लेकिन बस ये शुरुआत थी। विस्फोट की वजह से जो लाखों टन मेटल, पत्थर और धूल अंतरिक्ष में गया था, वह ग्रेविटी पुल के कारण 40 मिनट बाद आग के गोले बनकर पूरी धरती पर बरसने लगे। साथ ही साथ धूल का बहुत बड़ा तूफान पृथ्वी पर आ रहा था। गर्म हवाओं से तापमान 100 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा हो जाने के कारण पृथ्वी के पेड़ पौधे जलकर नष्ट हो गए। विस्फोट के 90 मिनट बाद धरती का तापमान 200 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। इससे धरती का 90% प्रजाति पूरी तरह से खत्म हो गई। जो 10% जीव धरती पर बच गए, उसमें बड़े जीवों को खाना ना मिलने के कारण एक एक कर मर गए, लेकिन छोटे जीवों के लिए यह वरदान साबित हुआ। इसमें मेमन बच गए। गर्मी से बचने के लिए यह मेमन जमीन के अंदर रहते थे, जो इनके लिए वरदान साबित हुआ। धरती पर फिर से पेड़ पौधे उगने लगे। अडप्टेड रेडिएशन की प्रक्रिया से बहुत सारी नई प्रजातियां जन्म लेने लगी। आज के एपिसोड के लिए बस इतना ही। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।